एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसओएल के जो एडमिशन है 2024 के, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के हो, वो एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो इसी के बीच स्टूडेंट को फ़ीस को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वो प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप एसओएल से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस बेसिक है क्या, मतलब एटलीस्ट उसकी फ़ीस आपकी कितनी जाएगी। तो अभी हम एसओएल की वेबसाइट पे पहले हम उसकी फ़ीस देख लेते हैं, आपकी जो फ़ीस है कोर्स की क्या फ़ीस जाएगी। तो फ़ीस की बात की जाए, पहले हम फ़ीस देख लेते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की आज हम बात कर रहे हैं। तो फ़ीस की बात की जाए, बीए प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो 8,320 रुपये है। ठीक है, और बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो फ़ीस है 11,320 रुपये है। बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की फ़ीस है वो 11,320 रुपये है। और वही बात की जाए बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फ़ीस आपकी 8,820 रुपये है। और वही बात की जाए आपकी बी ऑनर्स इंग्लिश की फ़ीस 8,820 रुपये है। और बी कॉम प्रोग्राम की फ़ीस 8,320 रुपये है। बी कॉम ऑनर्स की फ़ीस 8,820 रुपये है। और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की फ़ीस 8,820 रुपये है। वहीं बीबीए करोगे तो 18,970 रुपये फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है। ठीक है, ये हर साल आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, जैसे 3 साल करते हो 3 साल आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। और बाकी बीएमएस की फ़ीस 18,970 रुपये। बी ऑनर्स साइकोलॉजी की फ़ीस आपकी 21,970 रुपये रहेगी। ठीक है, और बाकी पीडब्ल्यूडी वगैरह की फ़ीस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट है उनको सिर्फ 130 रुपये पे करने होंगे। और जो ऑर्फेन स्टूडेंट है, जो मतलब एनजीओज़ वगैरह के थ्रू पढ़ते जो रहते हैं वहाँ पे, जो अनाथ है, उनकी 20 रुपये फ़ीस जाएगी। ठीक है, बाकी फ़ीस यहाँ पे है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली फ़ीस को लेके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है फ़ीस को लेकर। फ़ीस क्या आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उसने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जो फ़ीस दिखाता है, जैसे जो नॉर्मल फ़ीस हमें यहाँ पे शो कर रही है, जैसे बीए प्रोग्राम के अंदर कई सारे कोर्सेज आते हैं, बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री। तो यानी बीए प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो आपकी 8,320 रुपये है। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मान लीजिए जो फ़ीस आपकी 8,320 रुपये, जब हम फॉर्म हमने सबमिट किया, बट वही स्टूडेंट अगर दोबारा से 102 दिन बाद दोबारा चेक कर रहा है तो उसको जो फ़ीस है वो बढ़ के दिखा रहा है, मतलब उसकी जो फ़ीस है वो बढ़ी हुई शो कर रही है। तो एक मेरे पास एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है जो कि हमें शेयर किया गया हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से। तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ विद प्रूफ के साथ, फिर हम इसके लेकर भी डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये प्रॉब्लम है या फिर ये सही में फ़ीस जो है बढ़ाई गई है। देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है। ठीक है, तो इनकी जो इन्होंने अभी फॉर्म सबमिट किया, मैं आपको बताया था, इन्होंने अभी फॉर्म सबमिट किया, बीकॉम ऑनर्स का जो फॉर्म है इन्होंने सबमिट किया। ठीक है, और इनकी जो फ़ीस यहाँ पे शो हो रही थी वो फ़ीस हो रही थी जो कि नॉर्मल फ़ीस है 8,820 रुपये, जो भी हम फ़ीस स्ट्रक्चर पे भी देख रहे थे। ठीक है, कि बीकॉम ऑनर्स की जो फ़ीस है वो उतनी ही होनी चाहिए। बट यही स्टूडेंट जब इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, आप देख सकते हो यू आर रिस्पॉन्स सेव सक्सेसफुली। अब हो क्या रहा है, 1 से 2 दिन बाद दोबारा से अपना पोर्टल लॉगिन करके देखते हैं कि क्या इनका जो एप्लीकेशन है क्या वो वेरीफाई हुआ है नहीं, क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा एप्लीकेशन, तब तक आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पेमेंट का जो गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं, दोबारा से अपना ओपन करके चेक करते हैं, पता है फिर क्या इनको शो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेम स्टूडेंट है और दोबारा से जैसे ये लॉगिन करते हैं इनको फ़ीस कितनी शो कर रहा है, 9,370 रुपये। जी हाँ, अब आप देख सकते हो फ़ीस बढ़ के शो कर रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है एक के साथ नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट की यही कंप्लेंट है। जैसे एक बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट है, उनकी फ़ीस जो फ़ीस है मान लीजिए पहले 8300 रुपये उनकी फ़ीस जा रही है, बट वो सबमिट करने के 2 से 3 बार दोबारा अपने फॉर्म चेक कर रहे हैं, एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, तो उनकी फ़ीस 8700 रुपये कुछ शो कर रही है। यानी 400 से 500 रुपये का डायरेक्ट इंक्रीजमेंट हमें फ़ीस में देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी चीज़, सर क्या ये एरर है, क्या सच में फ़ीस बढ़ी है? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उसमें तो फ़ीस वही शो कर रहा है जो मैं, क्योंकि देखिए प्रूफ है बच्चे के पास, मैं दिखाता हूँ आपके पास तो प्रूफ है कि जब हमने फॉर्म सबमिट किया हमें तो इतनी फ़ीस शो कर रहा है,
बट 2 से 3 बार हम सबमिट कर रहे हैं तो हमें ये फ़ीस शो कर रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? तो मैं इसको लेकर ही आज बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर ये एरर है तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। एक चीज़ आपको करनी है, आप एक काम कीजिए, पहले तो एक मेल डाल दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे जाओगे, यहाँ पे हेल्प डेस्क करके ऑप्शन होगा, अब बाद में आपके पोर्टल पे हेल्प डेस्क करके ऑप्शन है, वहाँ PDF आ जाएगी। यहाँ पे कुछ ईमेल प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। इस पर ईमेल डाल दीजिए, जो भी आपका स्क्रीनशॉट है, पहले स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लस जो आपको फीस बढ़ के शो कर रही है वो स्क्रीनशॉट दोनों लेकर उनको मेल कर दीजिए। फ़ोन पे ट्राई कीजिए, अगर फ़ोन लग जाता है एक बार कॉल कर लीजिए और ये दो जो प्रूफ है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर में लेके। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ने इस चीज़ को मिस किया होगा। देखिए, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फ़ीस बढ़ क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है? जैसे 8,320 रुपये फ़ीस है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आकर देखोगे तो यहाँ पे 400 रुपये लिखा हुआ है। 400 रुपये कॉलेज फैकल्टी एंड सर्विस चार्ज, यानी ये जो 400 रुपये है ये आपके स्टडी मटेरियल की जो फ़ीस इन्होंने इंक्लूड की है। अब सबसे बड़ी बात, अब मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में किसने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, ये तो कोई ग्लिच है, मतलब कोई एरर है, जो कि मुझे लगता है एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी तो वेरिफिकेशन पेंडिंग है, वेरिफिकेशन जैसी हो जाएगा, वेरिफिकेशन जैसी कंप्लीट होगा, जब आप पेमेंट करने जाने से पहले पेमेंट देख लेना कि फ़ीस तब क्या शो कर दी है, ठीक है। अगर पेमेंट के टाइम पे भी अगर आपको जो फ़ीस बढ़ के शो हो रही है तो मैं इसका तो एक ही रीज़न है, आप फ़ीस पे कर दीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि वेरीफाई होने के बाद अगर जो भी फ़ीस आपको शो करिए फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ये कोई ग्लिच होगा तो मुझे लगता है एक बार एप्लीकेशन आपका जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक हो सकता है कि फ़ीस जो नॉर्मल फ़ीस है, जैसे 8,320 रुपये BA प्रोग्राम की फ़ीस है, वही आपको शो होने लगेगी। बट अगर मान लीजिए 400 रुपये ये अलग से पे कर रहे हैं उन स्टूडेंट से इंक्लूड करके जिन्होंने स्टडी मटेरियल लिया है, तो हो सकता है ये 400 रुपये इसलिए 400-500 रुपये उस चीज़ के बढ़ रहे हो आपकी स्टडी मटेरियल को लेके। अब 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर अभी भी डाउट में रहती है, वो ये रहती है कि मान लीजिए जिस स्टूडेंट ने स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया और जब वो फॉर्म सबमिट करता है तो उसको पुरानी फ़ीस पहले क्यों शो हो रही है, और 2 से 3 दिन बाद जब वो दोबारा ट्राई कर रहा है तो उसको फ़ीस जो है 400 से 500 रुपये बढ़ के, एटली 500 रुपये ज़्यादा बढ़ के उसको शो हो रही है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पहली वाली फ़ीस गलत थी जो शो हुई? तो ये 2 डाउट्स इसमें बनते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप इनका जो हेल्प डेस्क है ईमेल, उस पर ईमेल डाल दीजिए, इस फ़ीस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट आप ले लेना, स्क्रीनशॉट प्लस आपको जो फ़ीस बढ़ के शो हो रही है वो दोनों PDF स्क्रीनशॉट इनको शेयर कर दीजिए, इनको बता दीजिए सर ये आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ़ीस इतनी है बट हमें ज़्यादा क्यों शो हो रही है, ठीक है। अगर ये कोई ग्लिच होगा तो एक बार जैसे ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद अगर वही फ़ीस बढ़ के ही जो नॉर्मल फ़ीस अभी शो हो रही है, मान लीजिए किसी को 500 रुपये बढ़ के फ़ीस शो हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा शो हो रही है, तो ये अकेले की स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली सबको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अब प्रॉब्लम ना हो सके ये हो भी सकता है कि स्टडी मटेरियल को लेके इन्होंने फ़ीस अलग से पे की हो, ठीक है। तो पहले क्या आता, स्टडी मटेरियल इसी में इंक्लूड रहता था जिसके लिए फ़ीस उसमें इंक्लूड हो जाती थी, पर ये भी हो सकता है कि 400 रुपये ये अलग से ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से फ़ीस बढ़ के शो हो रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार वेरीफाई हो जाने दीजिए, आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर फ़ीस बढ़ के शो हो रही है जब हम पेमेंट के लिए दोबारा देख रहे हैं, बट अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। जैसे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी पेमेंट आपको शो हो आप पेमेंट कर देना निश्चिंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ऐसे किसी से फालतू पैसे लेगा नहीं, अगर अकेले की बात है नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई टेक्निकल एरर है तो मुझे लगता है 102 दिन में ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा और जो भी इसकी मेन एग्जैक्ट फ़ीस है वो शो हो जानी चाहिए। बाकी तो देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने दिखा दिया क्योंकि हम तो इसी को फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो 400 रुपये जो है, ये जो 400 रुपये है ये यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, कॉलेज फैसिलिटीज़ एंड सर्विस चार्ज। अब सबसे बड़ी बात ये जो 400 रुपये है इन्होंने पहले से कॉलेज फैसिलिटी सर्विस चार्ज में ऐड है, ठीक है, आप देख सकते हो, जिसके 5 या 700 रुपये ले रखे हैं, यानी कि हो सकता है 400 रुपये पैसे इंक्लूड हो, जो भी फ़ीस आपको बढ़ के शो हो रही हो वो कोई एरर हो। वेट कीजिए, ईमेल डाल दीजिए, फ़ीस करने से पहले आप वेट जरूर कर लेना, मैं यही आपसे कहूँगा।
ठीक है, मुझे लगता है 110 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब तो मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। और फीस ही मैंने क्लियर कर दी, फीस किसकी क्या है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।